साथियों नमस्कार। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो वोट चोरी पर एक और बार मोहर लगा देती है। द क्विंट की एक जर्नलिस्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जो कि बता रही है कि किस किस तरीके से वोट चोरी की जाती है। एक बिल्डिंग में कितने वोट बना दिए जाते हैं, एक इलाके में कितने ही वोटर्स के पास अपना खुद का एड्रेस नहीं होता लेकिन फिर भी वो वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। और बीएलओ अपनी आप बीती सुना रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से पार्टी वर्कर उनको बताते हैं कि क्या क्या काम करना है, किसका वोट रखना है, किसका वोट काट देना है। इसी खबर के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। शुरुआत मैं करना चाहूंगा हेडलाइन से। द क्विंट की यह रिपोर्ट लिखी है हिमांशी दहिया ने। उनकी हेडलाइन क्या कहती है? महाराष्ट्र लोकल बॉडी पोल्स 600+ वोटर्स एट 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन नांदेड़। केवल दो बिल्डिंगों में 600 वोट कैसे बन जाते हैं, इसकी कहानी हिमांशी दहिया ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखी है। इसके कुछ जरूरी हिस्से हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, उसके बाद आगे की खबर आपको बताएंगे। आदित्य ठाकरे ऑफ शिवसेना यूबीटी ट्वीटेड दैट वोटर लिस्ट इज रिडल्ड विद इश्यूज सच एज डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट एंट्रीज। एक नहीं, 2 या 3 बार एक ही वोटर का नाम आ जाता है। फेक एड्रेसेस एंड आइडेंटिटी कार्ड लैकिंग एसेंशियल डिटेल्स लाइक एपिक नंबर, फोटो एंड एड्रेस। डिस्पाइट दीज क्लेम्स द पोल बॉडी हैज नॉट येट एड्रेस दीज कंसर्न्स। फोटो नहीं है, एड्रेस नहीं है, एपिक नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आपको और मुझे जब जब वोटर आई कार्ड दिया गया तब हमें एक एपिक नंबर दिया जाता था जिसे कभी दोबारा नहीं बनवाया जा सकता। यानी कि अगर मेरा एपिक नंबर 51234 है तो फिर अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तब भी वो सेम रहेगा, तमिलनाडु चला जाऊं तब भी वो सेम रहेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं पर भी वोट डालूं वो नंबर की डिटेल्स अपडेट हो सकती हैं, लेकिन एपिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। और ना ही एपिक नंबर एक व्यक्ति के एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन वोटर आई कार्ड में एपिक नंबर ही गायब है और यह कंसर्न उठाने के बावजूद पोल बॉडी कोई एक्शन नहीं ले रही है। आगे बढ़ते हैं। द क्विंट्स इंडिपेंडेंटली एनालाइज द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑफ वार्ड नंबर 5 इन नांदेड़ which has 23,661 registered voters, and we found several anomalies. Over 600 voters were registered at 2 NEET coaching centers and 3,587 entries listed not applicable for address. Additionally, duplicate entries and bogus address were discovered. अब जरा एक बात सोचिए, जब हम वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो फिर एप्लीकेशन के बाद एक व्यक्ति हमारे घर आते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि हम इस एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यानी कि एड्रेस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए। अब मान लीजिए एक एड्रेस मेरा फिक्स्ड है और वो एड्रेस किसी ना किसी वार्ड में आता होगा, किसी ना किसी विधानसभा में, लोकसभा में आता होगा, किसी राज्य में आता होगा। अगर मेरे पास कोई एड्रेस ही ना हो तो फिर वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि मैं असली वोटर हूं या नकली वोटर हूं? मेरे पास एड्रेस ही नहीं है तो फिर मैं वोटर ही कैसे हो सकता हूं? अगर मैं यहां का रेजिडेंट ही नहीं हूं तो मैं किसी भी वार्ड में जाके वोट कैसे दे सकता हूं? जाहिर सी बात है, अगर किसी वार्ड में मेरा वोट है तो उस वार्ड के किसी एक बूथ पर जाके मैं वोट दूंगा। अगर एड्रेस ही नहीं है तो बूथ कहां से आया, और बूथ ही नहीं होगा तो मैं वोटर कैसे बन गया? इस बात पर भी बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं। इसी खबर में जब हिमांशी ने यह डिस्कवर करने की कोशिश की कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके मालिक क्या कहते हैं, तो मालिक ने क्या बताया यह भी सुन लीजिए। दशरथ पाटिल, डीएम एंड सीईओ ऑफ आईआईबी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें 600 वोटर है, told the Quint that students had moved out long ago and were added to the voter roll ahead of the 2024 Lok Sabha elections. These students are not here now. They were added as voters last year before Lok Sabha election, he said.
ये स्टूडेंट जो 600 स्टूडेंट हैं वो अब महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहते ही नहीं है। पहले तो हमें लगा कि चलिए कोई कारण हो सकता है कि इंस्टीट्यूट में 600 वोटर रजिस्टर हो गए, लेकिन अब वो स्टूडेंट वहां पर है ही नहीं, फिर भी उनका वोट वहां पर मौजूद है। और ये वोटर जोड़े कब गए? लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले। यानी कि वोट चोरी की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की धांधलियां चल रही थी। चुनाव आयोग को पता होते हुए भी इस तरह की धांधलियां होती रहीं और होने दी गईं। आगे चलते हैं। हिमांशी ने एक बूथ लेवल ऑफिसर से भी बात की, जिसने बताया कि किस तरीके से वोट चोरी को अंजाम दिया जाता है। A booth level officer from the area confirmed that party functionaries often accompany officials during mass registration drive, creating immense pressure to meet target and leaving no time to verify. पार्टी के कार्यकर्ता साथ जाते हैं जब ये लोग मास रजिस्ट्रेशन करते हैं। कहते क्या है? पार्टी फंक्शनरीज अकंपनी अस ड्यूरिंग मास रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, देयर इमेंस प्रेशर टू रजिस्टर्ड to everyone who showed up and very little time to verify, a booth level officer in the area explains. These voters must have brought their Aadhaar card, but if Aadhaar had the address of their native place, then they could not have been registered in Nanded. Hence, the address of institute was used instead. He added, from top to bottom, everyone want to meet the targets. टारगेट से मतलब है भाई साहब, अब आधार कार्ड में किसी के गांव का एड्रेस हो, किसी और शहर का एड्रेस हो, महाराष्ट्र के बाहर का एड्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर रोल में इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल दीजिए और उसको वोटर बना दीजिए, ऐसा हिमांशी की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के पोल्स निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं जब एक ही वार्ड नंबर 50 में 3500 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वो वोटर हैं। हिमांशी अपनी ही रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए लिख रही हैं, महाराष्ट्र एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन रिलीज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फॉर अपकमिंग लोकल बॉडी polls on 20th November and they are in poor shape. We zoomed in on Nanded. Over 600 voters were registered on the address of 2 coaching institutes. In the list of 23,000, 3,500 has no address. कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में वे शामिल हैं। सुप्रिया श्रीनेत इसी खबर को पोस्ट करते हुए कुछ सवाल पूछ रही हैं, उन सवालों को भी आपके सामने रखे देते हैं। 600 से ज्यादा वोटर 2 नीट कोचिंग संस्थान के पते पर दर्ज हैं। कैसे? कोचिंग सेंटर बता रहा है कि यहां पर ये बच्चे रहते ही नहीं हैं और इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर रजिस्टर किया गया था। नांदेड़ वाघला निगम के वार्ड नंबर 5 में 23,661 वोटर रजिस्टर्ड हैं, मगर 3500 से ज्यादा के पास एड्रेस नहीं है या फिर हाउस नंबर 0 वाला खेल चल रहा है। ये तमाम चीजें क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देती? क्या बीएलओस को दिखाई नहीं देती? क्या डीएम्स को दिखाई नहीं देती? और जर्नलिस्ट को पता चल जाती हैं, नेताओं को पता चल जाती हैं और तमाम अधिकारियों की आंखें बंद रह जाती हैं। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।